दोस्तों आज हम बात करने चाहेंगे एक ऐसे कमर्शियल बैंक की जिसमें सबसे ज़्यादा और मेजर स्कैम्स हुए थे। विजय माल्या तो आपको याद होगा, जिसने 9,000 करोड़ का स्कैम करके यूके भाग गया था। ये स्कैम हुआ था एसबीआई बैंक में। तो इतना मेजर लॉस होने के बावजूद भी क्यों आज एसबीआई बैंक का मार्केट शेयर 7.5 लाख का है और आज कंपनी का प्रॉफिट रिलायंस जैसी बिग जायंट को भी पीछे छोड़ दे रहा है। इसी बात को लेकर आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इतने कमर्शियल बैंक होने के बावजूद भी इतने प्राइवेट बैंक्स है इंडिया में, लेकिन उसको बीट करते हुए कैसे एसबीआई ने अपने आप को इस मुकाम पर लाया और कैसे इसने खुद को इस्टेब्लिश किया इस मॉडर्न बैंकिंग में। तो आइए दोस्तों, इस जर्नी की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एसबीआई की शुरुआत हुई थी 200 साल पहले 1806 में, जब बैंक ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश हुआ था। 2021 में इसका नाम चेंज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1955 में इसका ऑफिशियल नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इस बैंक को नेशनलाइज भी कर दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ एसबीआई का पहला फोकस था कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट बैंकिंग इसमें था पहले से ही, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल लोन और सेमी स्केल बिजनेस लोन्स देना इसे ज़्यादा आसानी हुई और इसमें मेजर अपना रोल प्ले किया इसमें। अभी बात करते हैं इसके एक्सपेंशन की। साल 1990 के बाद जब इंडिया में लिबरलाइजेशन आया, तब उन्होंने अपना एक्सपेंशन करने की और ज़्यादा कोशिश करी और इसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज में डाइवर्सिटी लाई, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को एडाप्ट किया और इसमें उन्होंने इंटरनेट, एटीएम्स, बैंकिंग और कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए। साल 2000 के बाद कंपनी ने अपना ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ाया, जिसमें उन्होंने कुछ बैंक्स को एक्वायर किया, जिसमें शामिल है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये एक मॉरिशस बेस्ड बैंक है जिसको उन्होंने 51% स्टेक के साथ एक्वायर किया। दूसरी आती है एक केन्या बेस्ड बैंक जिसका नाम है गायरो कमर्शियल बैंक, जिसे उन्होंने 76% स्टेक के साथ एक्वायर किया। और तीसरी आती है इंडोनेशिया बेस्ड पीटी बैंक इंडोमोनेक्स, जिसे उन्होंने 76% के साथ एसबीआई ने एक्वायर किया। तो ये कुछ मर्जर एंड एक्विजिशन का ये दौर रहा जिसमें एसबीआई बैंक ने खुद को एक्सपैंड किया। बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ बढ़ती हुई कंपटीशन को देखकर उन्होंने अपने इस तरीके से स्ट्रैटेजिक मूव किए, जहां पे प्राइवेट बैंक्स भी इमर्ज हो रहे थे, प्राइवेट बैंकिंग भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी और बढ़ते हुए उनके नेटवर्क के साथ एसबीआई को भी थोड़े बहुत चेंजेस अपने में करने पड़े। तो वो क्या चेंजेस है कि उन्होंने 2010 के बाद उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और कस्टमर सेंट्रिक सर्विस पर ज़्यादा फोकस किया। एसबीआई ने कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करने के लिए चैटबॉट और एआई बेस्ड सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। अभी इसमें बैंक ने काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस किए, जैसे कि उन्होंने यूनो एप्लीकेशन को लॉन्च किया। यूनो एक एसबीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आई नो दोस्तों, ये आपको अगर लगेगा कि एप्लीकेशन तो हर एक बैंक का होता है, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि ये एक कमर्शियल बैंक है दोस्तों। एसबीआई में अकाउंट उन लोगों का भी होता है जिसकी सैलरी 10,000 की होती है और उन लोगों का भी होती है जिसकी इनकम 10 करोड़ की है दोस्तों। तो एसबीआई ये हर किसी के लिए बैंक है। अगर आप दूसरे बैंकों में जाओगे, जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, ये प्राइवेट बैंक्स होती है, इनकम कैटेगरीज लोगों के लिए वो ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि उसमें एक सर्टन अमाउंट होती है जिसे हमें मेंटेन करना पड़ता है। यूजुअली तो 10,000 होती है, लेकिन कुछ बैंकों में ये 10,000, 25,000, 50,000 तक भी जाती है दोस्तों, डिपेंड कि ये कौन सी बैंक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर कम पैसों में अगर आपको कोई एक अच्छी सर्विस दे रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए 2017 में उन्होंने अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें कस्टमर अपनी बैंकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है और शॉपिंग सर्विसेज भी उन्होंने उसी में प्रोवाइड कर दी गई। इस तरीके से उन्होंने अपना एप्लीकेशन डिजाइन किया था। उसके बाद उन्होंने मर्जर एंड एक्विजिशन पे भी ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अगर जितने बैंक्स के साथ वो टाई अप करेंगे, मर्ज करेंगे, उतने ज्यादा कस्टमर बेस उनका बढ़ेगा। अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो 2017 में उन्होंने 5 बैंक्स और भारतीय महिला बैंक को मर्ज करने के साथ साथ उनके कस्टमर बेस और ब्रांच नेटवर्क भी सिग्निफिकेंटली उन्होंने इम्प्रूव किया। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा
कि ये सारी चीजें तो हर एक बैंक करती है, यही सेम चीजें करके बाकी के बैंक ने भी ज्यादा प्रोग्रेस करी है, तो क्यों आज हम सिर्फ एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिए कि एसबीआई एक यूनिक बैंक है जिसके दो बड़े रीजन है। पहली चीज है जो उसे ज्यादा यूनिक बनाती है वो है उनका वास्ट नेटवर्क। दोस्तों एसबीआई के इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेस और एटीएम है। अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरी बड़ी बैंक, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, अगर हम उनकी ब्रांचेस को देखेंगे तो एचडीएफसी के है 7,800 अप्रोक्सीमेटली और आईसीआईसीआई के ब्रांच है 5,200 अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम कंपेयर करेंगे एसबीआई की तो एसबीआई के ब्रांचेस है 22,000। यहाँ पर हम एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को अगर मर्ज भी करेंगे ना तो भी वो उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते। तो ये इसकी वजह से इनका जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से रूरल और अर्बन एरिया में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो चुका है। इसी के कारण इसमें एक एडवांटेज आ जाता है। दूसरा एडवांटेज है इसमें गवर्नमेंट बैकिंग का। गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट होने के साथ साथ इसमें एसबीआई को फंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट मिलता है जो प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में इसे एडवांटेज देता है। इसके साथ साथ एसबीआई ने अपने आप को इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट तक हर एक सेक्टर में अपना प्रेजेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इसी की वजह से आज देखेंगे कि ये एसबीआई अदर बैंक के मुकाबले में क्यों ज्यादा यूनिक है। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं इसके शेयर प्राइस की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले साल एसबीआई ने 76% की ग्रोथ के साथ अपना शेयर प्राइस इंक्रीज किया था, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर या तो इजराइल पैलेस्टीन वॉर की वजह से काफी ज्यादा मार्केट में टेंशन रहा था, जिसके कारण बहुत सारे बैंक्स जैसे आप देख रहे हैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, इन्हें भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। वहां पर अपनी कमर्शियल बैंक एसबीआई को 76% के साथ शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो दोस्तों यही एक एडवांटेज है एसबीआई शेयर के बारे में। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के साथ एसबीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना ज्यादा योगदान देने के लिए ध्यान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने डिजिटल सर्विस और कस्टमर सर्विस को भी उन्होंने इनहैंस करने के लिए फोकस किया है। फ्यूचर में एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का ज्यादा से ज्यादा वो यूज कर सकते हैं। दूसरा है एसबीआई इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी ज्यादा से ज्यादा जोर दे रही है अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप और कोलैबोरेशन के लिए। इसके साथ साथ ग्रीन बैंकिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करना और फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। तो दोस्तों आई होप अभी तक आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको पता चल गया होगा कि एसबीआई में एग्जैक्टली क्या है और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या हो सकता है। अगर आप भी एसबीआई के कस्टमर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई कंपनी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके उसे टाइप करके हमें बता सकते हैं। हम जरूर आपके कमेंट को कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।